हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्त स्टडी। तो स्वागत है आज आप सब लोगों का आपके पसंदीदा चैनल मस्त स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक होने वाले हैं आज के। अच्छा, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि हम जीरो से लेके मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक इंग्लिश लोगों को बोलना सिखाते हैं। अच्छा, हम 60 दिन के अंदर अंदर आपको इंग्लिश का टीचर बना के दम देते हैं, छोड़ेंगे जाओ, गारंटी है। अगर आप हमारे ऐप से नहीं पढ़े तो आपकी एमबी वापस, प्रॉमिस यू। ओके, तो हम मस्त स्टडी ऐप पर पढ़ाते हैं। मस्त स्टडी, मस्त मीन मस्त होकर, नो टेंशन नो कुछ। ओके, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो अभी उसको, ठीक है। तो चलिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तोप है पूरी तोप। अगर हम उससे टकराने की कोशिश करेंगे तो वो हमें ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएंगे हम बीच में से। क्या घासी राम बन रहे हो तुम भी, एकदम लूजर बॉय बन रहे हो आप हैं। इंग्लिश सीखना है यार, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे भी पहले बहुत टफ लगती थी, बहुत ज़्यादा टफ लगती थी कि नहीं यार क्या करूँ मैं, इंग्लिश नहीं सीख पाऊँगी। सोचती थी यार मैं कैसे करके इंग्लिश सीखूँ, कैसे सीखूँ। तो आज ऐसी इंग्लिश सीखी है कि मैं किसी को पढ़ाने का दम रखती हूँ। आप भी किसी को पढ़ाने का दम रखोगे अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीख लेते हो। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे ही इंग्लिश सीखिए, जिससे भी सीखो मन लगा के सीखो, किसी भी ऐप से सीखो, मन लगा के सीखो, तभी आपका बेड़ा पार होगा, वरना तो आप नीचे ही गिरते रहोगे। ओके, लेट्स गो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश कई ढेर सारी भाषाओं से आई है, लैटिन भाषा से आई है, फ्रेंच भाषा से आई है, लेकिन इंग्लिश में बहुत गरीब है बेचारी, बहुत गरीब है। एक ही वर्ड्स के बहुत ढेर सारे मतलब होते हैं। तो सब आज हम पढ़ेंगे क्या, गरीब इंग्लिश के बारे में। मजा कर रही थी। ओके, तो ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक के बारे में कि क्या होता है। अगर आप लोगों में से किसी को आता है तो वो चुप बैठेगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे सब लोगों को लेके चलना है। नहीं कि ये कि तुम्हें आता है तो दूसरे को नहीं आता है। यार कोऑपरेट करो, ठीक है। तो हम जीरो से पढ़ाएंगे बिल्कुल एडवांस तक, आपको इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ेंगे। हमने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो छोड़ेंगे जब ही बच्चों, जब आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। मजेदार बातें तो बहुत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, ए टू जेड। ए टू जेड कितने होते हैं, ए टू जेड कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी दिमाग लगाए हिंदी क्या है, हिंदी में तो 52 लेटर होते हैं, यानी कि दुगने होते हैं इससे भाई। ये तो सिर्फ 26 ही लेटर हैं, वो कितने होते हैं, 52, यानी कि इससे 2 गुने होते हैं ये। सोचा है कभी? तो इंग्लिश इतनी टफ भाषा सीख सकते हैं तो इंग्लिश क्यों नहीं, इंग्लिश क्यों नहीं, क्योंकि हम इसलिए वो सीख गए क्योंकि हमारा कल्चर है ये भाई। हिंदी हमारा कल्चर है, बचपन से ही सिखाया जाता है, आओ बैठो, यहाँ रहो, वहाँ जाओ, यहाँ ऐसा करो वैसा करो, मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है तो हम सीख जाते हैं, नेचुरली हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो लुक एट दिस व्हाट, तो सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है, अल्फाबेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेटर कितने होते हैं। लेटर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमने लिखने के आधार पर, रिटन, और नंबर 2 ओरल, बोलने के आधार पर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी मतलब खराब है, लेकिन इंग्लिश खराब नहीं है, ट्रस्ट में। ओके, एडजस्ट करना। अच्छा, लिखने के आधार पर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। लिखने के आधार में हमने नहीं, सबने दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल में इसको मतलब जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से। और नंबर 2 में इसमें हमने क्या किया, स्मॉल, स्मॉल जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, इस तरह से हमने इसको किया है।
लेटर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक होता है लिखने के आधार पर, एक होता है बोलने के आधार पर। लिखने के आधार पर दो भागों में किया है, कैपिटल यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं ABCD, जैसे कि कोई नेम आता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं, तो उसको कैपिटल लेटर से ही उसका पहला लेटर हम, अच्छा कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले लेटर हम बड़ा ही बनाते हैं। किसी का नाम आता है या कोई स्पेशल चीज आती है तो उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, ठीक है। और स्मॉल तो लिखते ही लिखते हैं। और लिखने के आधार पर भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है इसको। नंबर 1 वॉवेल, वॉवेल जैसे कि A E I O U। अच्छा, और नंबर 2 में हमने क्या किया है इसको, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जैसे कि B हो गया, C हो गया, D हो गया, Z, ठीक है। अच्छा, AEIO ये कितने होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, और 22 5 ये हो गए। टोटल लेटर इधर कितने हो गए, 25 हो गए। इनको मिलाकर टोटल लेटर 25 हो गया। 26 में कौन सा गायब है, हम आपको बताते हैं। आप कहोगे सर मतलब मैम लेटर तो 26 होते हैं लेकिन आप 25 ही बता रहे हो इधर, तो 25 हो गए, इसीलिए हमने वाई नहीं लिखा है। वाई क्योंकि वाई होता है एक सेमी वर्ब होता है। ये कैसी वर्ब होती है, ये होती है सेमी वर्ब। मतलब ये सेमी वर्ब इसलिए होती है, सेमी वोवेल इसलिए होती है क्योंकि ये वोवेल में भी वो करती है, अपनी आवाज देती है, और कॉन्सोनेंट में भी अपनी पहचान बनाती है। ये मतलब ये दोनों में काम आती है, वोवेल में भी और कॉन्सोनेंट में भी, इसीलिए इसको क्या गया है, सेमी वोवेल कहा गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर, यस एंड नो, ओके। अच्छा, अब लेटर किसे कहते हैं, लेटर्स, ओह शिट, अब लेटर किसे कहते हैं, लेटर, लेटर लेटर किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन वो होने वाली है। लेटर किसे कहते हैं, लेटर जो होती है वो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लेटर बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मुझे नहीं लगता इससे भी कोई और चीज छोटी हो सकती है। लेटर से भी कोई चीज छोटी हो सकती है, मुझे नहीं लगता। अगर हो ही तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं वर्ड्स। लेटर तो हमने देख लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। अब बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी मेरे को। वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स किसे कहते हैं, कई ढेर सारे लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है। अब ये भी चीज मैटर करती है कि वर्ड कैसा बनता है, जिसका कोई मतलब निकलता हो। जैसे कि हमने इधर लिखा, एग्जाम्पल में हमने इधर लिख दिया कि मतलब इधर लिख दिया हमने CAT कैट, इधर लिख दिया TCA। तो अब बताओ इसमें से सही कौन सा है, सही कौन सा है। मतलब ये भी तो होना चाहिए कि उसका मतलब भी अच्छे से निकलता हो। 2-3 लेटर मिले, एक वर्ड बना, लेकिन उसका मतलब भी अच्छे से निकलता हो। इसका कोई मतलब है, दिस इज रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, दिस इज राइट वे, ये सही तरीका है। तो लिखने का कहने का मतलब ये है, कई लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है, लेकिन उसका एक मतलब निकलता हो। CAT कैट, कैट माने बिल्ली होता है, DAG डॉग, डॉग माने कुत्ता होता है। इसी तरह से अगर मैंने इधर लिख दिया आइस, इधर मैंने लिख दिया आइस,
अच्छा इधर लिखूं ECI, इसका क्या मतलब है? दिस इज नॉट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है, इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। लेटर वर्ड समझ लिया, ठीक है। हमने लेटर देख लिया किसे कहते हैं, वर्ड देख लिया किसे कहते हैं। अब देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, किसे कहते हैं? अच्छा, दो चार वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस तैयार होता है, लेकिन उसका भी कोई प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, तभी क्या होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं खाता, जैसे कि खाता है राम, खाना, ये दो तीन वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बना, तो ये सही लग रहा है क्या? नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है, वर्ड्स, दो तीन वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे कि राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। ओके, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। राम ईट्स द फूड, ठीक है, इसलिए बना दिया, वरना कहोगे कि आप तक कहाँ से उठ के आ गई, इन्हें इंग्लिश पढ़ाना आती है नहीं आती। सेंटेंस। अच्छा, अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ, अब दो चार सेंटेंस को मिलाकर बनता है एक पैराग्राफ। जैसे कि राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम ये करता है, ये वो करते हैं, वो ये करते हैं, ये करते हैं, मतलब एक पैराग्राफ, दो चार लाइनों का एक पैराग्राफ होता है। दो चार सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ तैयार होता है। ठीक है, हमने पैराग्राफ देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं आपकी लेवल के बारे में, आपका लेवल कहाँ पर है। फिर उसको देखकर देखो, लेवल नंबर 1 होगा कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है, समझनी आती है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत वर्ड पता हो, लेकिन आप झिझक लगती है बोलने में, हेजिटेशन होती है। आप अपना लेवल खुद बता दो कि आपको क्या करना आता है, क्या नहीं आता। अच्छा, अब सबसे पहले अब बात करेंगे जो कि कॉमन वर्ड, जो कि घरों में यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे हम यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव, हैव का मतलब होता है लीजिए। यूज ऑफ हैव का मतलब होता है लीजिए, मतलब कोई भी चीज अगर हम किसी को देते हैं तो वो देने की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, पानी लीजिए। कोई हमारे घर पे आता है मेहमान वगैरह, तो उसको हम देते हैं ना वाटर, तो कहेंगे पानी लीजिए, कुर्सी लीजिए, जूस लीजिए, खाना लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ये नहीं हो रहा है? खाना लीजिए, पानी लीजिए, हैव वाटर। सॉरी 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 सॉरी, मेरे को तो राइटिंग इधर को लिखना आती है। हैव वाटर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इधर जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हैव चेयर, हैव फूड, या कुछ खाना लीजिए, हैव सम फूड।
ही जल्दी है भाई दीपा जी। है फूड, इस तरह से है पूरा हुआ हमारा कंप्लीट। अच्छा, हैव में अगर देखो मेन चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह से तुम्हें सबसे पहली मेन चीज क्या होती है इंग्लिश बोलने के लिए, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी आना चाहिए। अगर वो आती है 500 वर्ब आपको याद होनी चाहिए। अगर 500 वर्ब याद है ना, रोज की 10 याद करो, 10 नहीं हो रही 5 याद करो। 5 करके अगर तुम करते हो ना, तो ना कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा आपका एक दिन भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो वो उछलेगा ऊपर को। इंग्लिश खुद ब खुद आपके अंदर से बाहर निकलेगी मुंह से, ठीक है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डिप के बारे में, ब्रिंग के बारे में, और इससे रिलेटेड, इससे पता है आप क्या करना, हैव लेना और प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देना। तो देखना आप सेंटेंस जरूर बना पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हंसना मत भूलना। हंसो हंसो हंसो।